जय श्री राम। मैं महेंद्र कुमार साहू आप कक्षा 12वीं का फिजिक्स लेके आया हूँ। छत्तीसगढ़ बोर्ड अध्याय 1 चल रहा है। अध्याय 1 का एक टॉपिक है अनंत समतल चादर। समतल चादर यह सामने अनंत भी लिखेगा। गॉस का प्रमेय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। 3 वर्ड उसकी पहचान है क्वेश्चन का। ये 2022 में आया है क्वेश्चन, 2022 में। एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, विगत 20 साल से ये नहीं पूछा था, अचानक 2022 में पूछा है। और ऐसा जब भी होता है तो 1 साल गैप के बाद ये गिरेगा। तो इसकी गारंटी है। एक तो लंबे रेखी चालक तार, अगर वो नहीं आया तो 2024 में ये फिर आने वाला है। समतल चादर। तो क्वेश्चन कैसे पहचानना है, उसमें लिखे रहेगा गॉस के प्रमेय की सहायता से। क्या लिखे रहेगा? गॉस के प्रमेय की सहायता से। तो एक वर्ड है ये गॉस का प्रमेय। बोलेगा समतल चादर। क्या बोलेगा? समतल चादर या आवेशित समतल चादर, अनंत समतल चादर, कुछ भी बोल बेटा, समतल चादर तो बोला है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो क्वेश्चन रहेगा गॉस की प्रमेय की सहायता से समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ये वर्ड है रहेगा। अच्छा ठीक है, छत्तीसगढ़ी एकदम सिंपल, छत्तीसगढ़ी नहीं, सीजी बोर्ड का आईएमपी है। सीजी बोर्ड का आईएमपी ही पढ़ा रहे हैं। और तुमको मेरा वीडियो मिले थोड़ा सा क्वालिटी अच्छा रखना है, क्योंकि देखते समय, क्योंकि मैं लिख के पढ़ा रहा हूँ तो ब्लर हो सकता है, तो थोड़ा वीडियो क्वालिटी अच्छा करके देख लेना। चल बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनो। एक समतल चादर PQRS है। समतल चादर क्या है? PQR। इस चादर ये है। अब इसको आवेश दोगे, ये चादर टाइप का, इसको क्या दोगे? आवेश। तो आवेश एक जगह नहीं रहेगा, पूरे तरफ बढ़ जाएगा। इधर भी बटेगा और इधर भी बटेगा। जैसे तुम लोग बोले इसको पानी डालो, इस पर क्या डाल दूँ? पानी डालो। पानी डालूंगे तो पूरा भीगेगा, ये सामने से नहीं भीगेगा, इसके पीछे भी भीगेगा। वैसे आवेश रहता है। आवेश जब दोगे तो इसी पार नहीं रहेगा, इधर भी समान रूप से वितरित होगा। सिंपल बताया ना, पानी डालोगे तो इधर भी भीगेगा और इधर वही। तो इसमें आवेश डालेंगे तो इसमें पूरे तरफ भीगा, ये पूरे पृष्ठ में बटा। आवेश किस में बटा? पूरे पृष्ठ में। इसलिए क्या बोला गया? पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा कूलाम पर मीटर स्क्वायर है। पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है? सिग्मा कूलाम पर मीटर। तो PQRS चादर है जिसमें पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा कूलाम पर मीटर। अच्छा इधर देखो ना, आवेश सब तरफ बटा, इसलिए यहाँ धन धन चिन्ह बनाते हैं, क्योंकि आवेश इसमें बटा हुआ है। तो ये यही दर्शाने के लिए कि आवेश चारों तरफ बटा हुआ, इसलिए कौन सा चिन्ह दर्शाए? धन। अच्छा, ये जो इससे जो विद्युत बल रेखा, अभी आवेशित हो चुका है तो विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। तो इधर से भी निकलेंगे और इधर से भी विद्युत बल रेखाएं इधर से भी निकलेंगी। तो ये इधर से भी लंबवत निकलेंगे। ये पृष्ठ है ना, तो ये देखिए ये विद्युत बल रेखा। तो दो ये पृष्ठ और इसके बीच क्या है? लंबवत। या इधर भी निकलती है तो क्या होगा? लंबवत। तो विद्युत बल रेखा चादर के दोनों ओर, चादर के दोनों ओर, इस ओर भी और इस ओर लंबवत बाहर की ओर निकलती है। लंबवत बाहर या ऐसे इधर। तो विद्युत बल रेखा चादर के दोनों ओर लंबवत बाहर। इतने वर्ड को समझा दे रहे। क्या क्या लिखे हैं? एक चादर PQRS है, तो यहाँ लिख दिए। माना समतल चादर PQRS है जिसमें पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा कूलाम पर मीटर है, जिसमें पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा कूलाम पर मीटर है। विद्युत बल रेखा इधर भी निकलेगी और इधर, तो वही लिख दिए। विद्युत बल रेखा चादर के दोनों ओर लंबवत बाहर निकलती है। चादर के दोनों ओर लंबवत बाहर की ओर निकलती है, बाहर की ओर निकलती है, बाहर की ओर निकलती है। अब आगे ध्यान से सुनो। इस चादर से R दूरी पर, इस चादर से R दूरी पर एक बिंदु P है। यहीं पे अब नया थ्योरी जा रहे हैं। चादर से R दूरी पर एक बिंदु P है, यहीं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। यहीं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चादर से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर। क्योंकि व्यंजक किसके लिए निकालना? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसी का व्यंजक चाहिए। तो चादर से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। यहाँ लिख दिया, चादर से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। इधर देखो, इधर तो R दूरी पर है
उतने ही दूरी पर चादर की दूसरी ओर, उतने ही दूरी पर चादर की दूसरी ओर एक अन्य बिंदु P डैश लेते हैं। तो सामने तो R दूरी पर एक बिंदु P है, इस ओर, या सिंपल समझाऊं, R दूरी पर यहाँ एक बिंदु P है, तो इसके दूसरी ओर एक बिंदु P डैश लेते हैं, इसकी दूसरी ओर। तो वही लिख दिया गया, चादर के दूसरी ओर R दूरी पर एक अन्य बिंदु P डैश लेते, इधर भी एक। अब एक और काम करते हैं, ये जो PP डैश, ये जो PP डैश, इसको अक्ष मानकर एक बेलन का निर्माण करते हैं। अक्ष मानकर किसका निर्माण करते हैं? एक बेलन का। PP डैश को अक्ष मानेंगे, ये जो लंबाई दिख रहा है इसको अक्ष मानेंगे, और ये किसका निर्माण करते हैं? एक बेलन का निर्माण। तो यहाँ पर डायग्राम में देखो ना, डायग्राम ये मेन डायग्राम है, इधर P है, R दूरी पर P है, तो इधर भी R दूरी पर P डैश है, R दूरी पर P डैश है। इसको अक्ष मानकर क्या है? बेलन का निर्माण। तो इसको ठोस लाइन में शो किया गया है, इसको ठोस लाइन में और इसको डैश डैश में। कारण क्या है? देखो ना, ये तुम्हारा दिखेगा, ये दिखेगा ठोस लाइन, लेकिन इस साइड वाला तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए क्या किया है? डैश डैश। तो चित्र में बेलन को आधा ठोस बनाया गया है और आधा डैश डैश लाइन में बनाया गया, क्योंकि आधा भाग दिखेगा और आधा भाग दिखाई नहीं देगा। देखो, ये बेलन के 3 पृष्ठ होते, मैं पहले बोला हूँ, ये बेलन के कितने पृष्ठ होते हैं? 3। ये वृत्तीय पृष्ठ S1 और ये वृत्तीय पृष्ठ S2 और ये वक्री पृष्ठ S3। तो ये बेलन के भी 3 पृष्ठ है, इसको बोलेंगे विस्तृत पृष्ठ S1 और इसको बोलेंगे वृत्तीय पृष्ठ S2 और इसको बोलेंगे वक्री पृष्ठ S3। बेलन के 3 पृष्ठ, बेलन देख लो, ये वृत्तीय पृष्ठ S1 अगर ढक्कन लेता है तो वृत्तीय पृष्ठ S2 और ये वक्री राउंड वाला। तो यहाँ पे देखो, ये वाला पृष्ठ को S1 और ये वृत्तीय पृष्ठ S2 और वक्री पृष्ठ S2। तो ये लिखे बेलन के 3 पृष्ठ हैं। अच्छा, यहाँ पर ध्यान से सुनो, PP डैश को अक्ष मानकर एक बेलन का निर्माण किए थे। मैं इसको बोला था PP डैश को अक्ष मानकर एक बेलन का निर्माण किए थे, क्योंकि गॉस का प्रमेय केवल बंद पृष्ठ पर लागू हुआ था। बेलन जो बनाए हैं, बेलन के 3 पृष्ठ हैं, वृत्तीय पृष्ठ S1, ये देखो वृत्तीय पृष्ठ S1, वृत्तीय पृष्ठ S2 और वक्री पृष्ठ S3। बताएं, ये बेलन का वृत्तीय पृष्ठ S1, इधर वाला वृत्तीय पृष्ठ S2 और वक्री पृष्ठ S3। अच्छा, विद्युत बल रेखा और S3 ये दोनों समांतर है। यहाँ पर देखो, ये जो पृष्ठ S3 और विद्युत बल रेखा क्या है? समांतर है। ये पृष्ठ है और ये विद्युत बल रेखा समांतर है, तो इससे गुजरने वाली फ्लक्स शून्य होगी। S3 से गुजरने वाली फ्लक्स शून्य, इसी लिख दे, वक्री पृष्ठ S3 और विद्युत बल रेखा समांतर है। ये जो पृष्ठ S3 और विद्युत बल रेखा समांतर है, अतः पृष्ठ S3 से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स शून्य होगा। तो यहाँ से शून्य मिलेगा। तो विद्युत फ्लक्स 2 कारणों से मिलता है, एक है S1 के कारण, एक है S1 के कारण और एक है S2 के कारण। तो विद्युत फ्लक्स 2 कारणों से मिलता है, एक वृत्तीय पृष्ठ S1 के कारण और वृत्तीय पृष्ठ S2। तो अब आगे लिख दे, माना बेलन का वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल A है, तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल A है। ये जो पृष्ठ है ना, उसका क्षेत्रफल क्या मान लिए? A। तो हम लोग बोल रहे हैं कुल विद्युत फ्लक्स, क्या लिख दे रहे हैं? कुल विद्युत फ्लक्स EA प्लस EA, ये याद रखना, EA प्लस EA, ये इसके कारण EA, विद्युत फ्लक्स इसके कारण EA और इसके कारण भी EA, क्योंकि इधर भी वृत्तीय पृष्ठ है और इधर भी वृत्तीय पृष्ठ। तो EA धन EA, तो इधर धन इधर, और EA धन EA क्या हो गया? 2EA। और विद्युत फ्लक्स को किससे नोट करते हैं? फाई E। अब गॉस का प्रमेय लगा रहे हैं, गॉस का प्रमेय से फाई E बराबर Q बटे एप्सिलॉन 0 रखना। फाई E की जगह क्या रखना? Q बटे एप्सिलॉन 0 2EA। हम लोग E का व्यंजक निकाल रहे हैं, किसका व्यंजक निकाल रहे हैं? E का। तो इनका त्रियक गुना करते हैं, तो E बराबर, ये दोनों गुणा में भाग में जाएंगे, Q बटे गुणा में कहाँ जाएंगे? भाग में, 2A एप्सिलॉन 0, E बटे 2 एप्सिलॉन 0। मैं एक वर्ड बोला था यहाँ, सिग्मा
पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा कूलाम पर मीटर स्क्वायर बोला हूँ, सिग्मा कूलाम पर मीटर स्क्वायर, यहाँ पर लिखा हूँ पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा कूलाम पर मीटर। अब यही हेडिंग डालने जा रहा हूँ, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा कूलाम मीटर स्क्वायर। तो सिग्मा का सूत्र लिख रहे हैं, सिग्मा का सूत्र होता है Q/A। सिग्मा का सूत्र क्या होता है, Q/A। त्रियक गुना करोगे, क्या कर देना, त्रियक गुना। तो Q बराबर, इधर Q को बस बचाओ ना, त्रियक गुना करो तो सिग्मा A। Q बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा A। तो यहाँ पर Q के जगह सिग्मा A रखो, सिग्मा A 2ε0 A और A कट गया, तो ये σ/2ε0। तो ये आया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये किसका आया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा एक चीज़ ध्यान देना, वीडियो 2-3 बार इस देख लेना, क्योंकि हम बार बार वही वर्डों को बोलते जाएंगे तो वीडियो की लंबाई बढ़ जाती है। तुमको समझ में नहीं आएगा तो 2-3 बार उस वीडियो को देख ले तो याद हो जाएगा, ठीक है। और आपको अच्छा लगे, पहले तो एक काम करो, ये IMP क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे बनाना है बोर्ड में वैसे लिखा गया है, स्क्रीनशॉट ले लो, छाप लेना, मोस्ट IMP क्वेश्चन है। और एक चीज़ और याद रखना, 2024 में संभावना है, क्योंकि 20 साल बाद रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो 24 में ये संभावना है, ठीक है। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करना, ताकि उनका भी भलाई हो सके।